Good morning, student. Today is our maths lecture. So we have to finish our chapter number 12. Can we share? हम लोगों ने इसके आगे पहले 12 चैप्टर टेक्स्ट बुक में फिनिश किया. देन अभी हमारा प्रैक्टिस वर्क बुक में 1 to 15 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा स्टार्ट करेंगे. फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द बॉक्स इफ द रिमाइंडर इज 2. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रिमाइंडर भी दिया हुआ है, बट किससे आपको डिवाइड करना है. डिविडेंड आपको दिया हुआ डिवीज़र आपको दिया हुआ नहीं है, तो वो डिवीज़र आपको ढूंढना है. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 149 हमारा डिविडेंड था, तो मैंने 149 को उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया, 147 आया. अब ये 147 को मैंने 49 क्वेश्चन से डिवाइड किया. तो ये 149 को इससे 147 है. तो 49 3 आता है. आप देखो, क्योंकि 2 लोगे तो 9 2 18, तो 8 आएगा पीछे, हमारा 8 नहीं. 9 3 27 का 7 2 कैरी, 4 3 12 और 2 40, यानी 3 147. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3. या आप लोग अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. देखो 14 और यहाँ 9, आपकी यहाँ पर 4 है. 4 के टेबल में 14 से छोटा, 4 के टेबल में 14 से छोटा क्या है, 12 है. कब आता है, 4 3 12. तो आप 3 से लोगे तो 3 4 12 होगा, 2 बचा, ये 9, 3 9 27, तो 2 रिमाइंडर हुआ. इस तरह से भी आप कर सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर 17. देयर आर 2478 कैंडल्स इन अ जार. इफ ऑल कैंडल्स आर इन पेयर ऑफ 2, हाउ मैनी पेयर्स आर देयर. अब यहाँ पर 2478 कैंडल्स है, उसकी 2 की पेयर्स बनानी है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करते समय आप लोग थोड़ा बी केयरफुल, ध्यान रखना. 2 4 7 8, 2 से 2 1 2, 0 के पास ही आप लोग नेक्स्ट नंबर 4 को लोगे. 2 2 4, अब ये 7, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1. अब ये 8 इसके बाजू में आएगा, 2 9 18, तो 1 2 3 9 कितनी पेयर बनेगी, 239 पेयर्स बनेगी. ये देखो मैंने इसमें भी यहाँ पर क्रॉस में डिवाइड पूरा कंप्लीट किया है. तो यहाँ पर 2 2 के आप पेयर्स बनाओगे तो 1239 पेयर्स बनेगी. क्वेश्चन नंबर 18. Amla has to put 47 pineapples in 5 baskets. If she evenly puts the pineapples in the 5 baskets, how many pineapples will be left over? अब यहाँ पर 47 बास्केट्स है, पाइनएप्पल्स है. तो आप लोग यहाँ पर मैंने 47 की जगह 45 कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे 7 लिख देना. 47, तो 5 बास्केट में ईच कम्प्लीटली रखना है. तो 5 9 45, तो कितने बचेंगे, 2 पाइनएप्पल्स ऐसे ही बच जाएंगे, और 9 बास्केट में 5 5 5 5 पाइनएप्पल्स आ जाएंगे. 2 पाइनएप्पल्स विल बी लेफ्ट ओवर, और 9 पाइनएप्पल्स आपके हर एक बास्केट में होंगे. तो यहाँ पर मैंने 5 का 7 आप लोगों को करके दिया है. देन क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द वैल्यू. आपको जो वैल्यू दी है वही क्वेश्चन आपको पहले करना है. पहले आपको 805 को 7 से डिवाइड करना है. ये देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ. सेवन 1 7, ये 0 नीचे है. 7 1 अगेन 7, 3 बचता है, और यहाँ पर 5, तो 7 5 35, 0. तो 115 ये इसका आंसर आता है. अब 115 के बाद ये हमने डिवाइड किया, फिर ये मल्टीप्लाई 8 है, तो 115 × 8 जो हमने यहाँ पे किया हुआ है. देखो
8 5 जा 40 का 0, 4 ऊपर कैरी, 8 1 जा 8 और 4, 12 का 2, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1, 9, 920 हमारा आंसर। देखो यहाँ पे ये यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 20, 5 children share 135 blue beads and 200 red beads equally. How many beads does each child get? अब यहाँ पर आपको बताया है कि 5 बच्चे बैठे हैं, उसमें 135 ब्लू बीड्स है और 200 रेड बीड्स, तो टोटल बीड्स कितने हुए, इसलिए हम लोगों ने पहले 135 और प्लस 200 को रेड बीड्स को प्लस किया, तो टोटल बीड्स हमारे पास आ जाएगा। तो 135 प्लस 200, तो 35 ऐसे ही आ जाएगा, 2 और 1 3, टोटल बीट्स कितने थे 335। अब ये 335 बीट्स आपको 5 चाइल्ड के बीच में इक्वली शेयर करना है, तो हम लोग 5 चाइल्ड को इसे 335 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, आप लोग हमेशा एक ही नंबर लेना है, पर 5 3 से छोटा है इसलिए मैंने 2 नंबर एक साथ में लिया, तो अब मेरे को 33 है। ये 5 का टेबल मैंने यहाँ पे खाली राइट डाउन किया है। ये 5 6 जा 30 है और 5 7 जा 35, तो 35 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इससे छोटा नंबर 30 लेंगे, तो 3 का 3, 3 में से 3 गया 0। अब ये 5 7 जा 35, तो आपके आंसर आएंगे 67। तो एक एक बच्चे को 67 बीट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि किसको ब्लू बीट्स कितने दोगे और रेड बीट्स कितने दोगे, हमको खाली 67 बीट्स बच्चों को इक्वली एक एक चाइल्ड को देनी है। देन क्वेश्चन नंबर 21, अ शॉपकीपर पैक्ड 360 बिस्किट्स इन 12 पैक बॉक्सेस, हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन ईच बॉक्सेस। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 360 बिस्किट्स है और उसको 12 बॉक्सेस में बराबर बराबर पैक करना है। आगे हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखे थे कि हमारे पास 20 स्टार्स है और 4 के ग्रुप्स बनाने हैं, तो 5 ग्रुप्स बनेंगे। वैसे यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनते हैं 12 बॉक्सेस में, तो हम लोग 360 को 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर साइड में मैंने डिवाइड किया है, ये है 12 और ये है 360। अब आपको 12 का टेबल आता है नहीं आता है मुझे आइडिया नहीं है, तो 12 का टेबल आप लोगों को नहीं आता हो तो आप लोग 12 का टेबल बनाओगे। 12 1 जा 12, ये तो सबको पता है। 12 2 जा बना के देखो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 36। हमारा 3 उससे छोटा है इसलिए हम 2 नंबर एक साथ में लेंगे। 12 3 जा 36, ये 0 नीचे, यही 0 आपको ऊपर देना है क्योंकि अब 12 0 0 ही होता है। तो 30 बिस्किट्स एक एक पैकेट्स में हम लोग डालने वाले हैं, तो ईच बॉक्स में कितने आएंगे, एक एक पैकेट में 30 बिस्किट्स आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द लार्जेस्ट डिजिट 3 लार्जेस्ट डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 9999, जितनी बार आपको 3 डिजिट बोला है, 4 बोला है, 5 बोला है, उतनी बार आपको 9 को लिखना है। तो हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ 999 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 10। अगर हमको बिगेस्ट 2 डिजिट बोला होता है तो हम 99 लेते, पर हमको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट बोला है वो है 10, तो 10 से हमने 99 को डिवाइड किया, 99 को, तो 10 से 999, तो 10 9 जा 90 होता है क्योंकि 10 10 जा 100 होगा, 100 हमें लेना नहीं, और 10 से 9 छोटा है इसलिए 2 नंबर हमने एक साथ में लिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 9, फिर ये ऊपर से 9 आया, तो 10 9 जा 90, अगेन 9 बचा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा जो आंसर आता है वो हमारा क्वेश्चन, और जो हमारा बचता है लेफ्ट तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि 99 क्वेश्चन है और 9 हमारा रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर 23, 5 tens are subtracted from 300
and the difference is divided by 25. What is the quotient? अब 5 टेंस यानी कितना होता है 50. 5 टेंस, टेंस यानी 0 लगाना होता है, एक टेंस, टेंस यानी हम लोग लिखते हैं ना वंस टेंस 100 के कॉलम्स में, तो 5 टेंस हमारा कितना हुआ 50. तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है 300 में से, तो ये मैंने 300 में से सब्ट्रैक्ट किया है 50 को, तो कितना आता है आंसर 250. अब 250 यानी डिफरेंस आ गया, उसको डिवाइड बाय 25. तो अब 250 को 25 से डिवाइड करना है, तो 25 वन जा 25 कर लो, वो तो आपको पता है 0 0, जो 0 नीचे है वही 0 ऊपर, 25 0 0. तो हमारा आंसर क्या आया 10. तो क्वेश्चन कितना आया हमारा 10. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 10. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मिसिंग नंबर. अब मिसिंग नंबर यानी हमारे को क्वेश्चन ढूंढना है. 432 को 9 से डिवाइड करो. तो 432 को 9 से डिवाइड करते हैं. आप 9 का टेबल पास में लिख सकते हो. 27 देखो टीचर खा गई. अब यहाँ पे देखो, अब 4 इससे छोटा है तो हम 2 नंबर 43 से 45 बड़ा होगा, इसलिए हम लोग 9 4 जा 36 लेंगे. अब ये 13 हो जाएगा और यहाँ पर 3, तो 3 में से 3 तो हम बाद में करेंगे. 13 में से 6 तो हमारा यहाँ पे 7 बचा, और 3 में से 3 0. यहाँ पर मैंने इसको 1 बोरो करके दिया है, और ये 2 हमारा नीचे आएगा. 9 8 जा 72, ये रहा हमारा 72. तो हमारा आंसर कितना है 48. तो 48 हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा 0 0. Question number 25. 1600 chocolates are to be packed equally in 50 packets. How many chocolates are there in each packets? तो अब यहाँ पे 1600 चॉकलेट्स है जिसको आपको 50 पैकेट्स में पैक करना है, तो 50-50 के ग्रुप्स बनाने हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1600 को 50 का टेबल बनाने से पहले मैंने क्या किया, ये 1600 है और ये है 50. तो आप लोग 50 का भी टेबल बना सकते हो, और डायरेक्ट 160 को 5 से डिवाइड करोगे. ये दोनों के पीछे का एक एक 0 कट कर दिया. अब मेरे पास क्या यहाँ पे बचा, 160 को 5 से डिवाइड करना है. 5 3 जा 15 होगा, ये तो आपको पता है क्योंकि 5 4 जा 26 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ये 0 नीचे. 5 2 जा 10. तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 32 ग्रुप्स हम लोग बनाएंगे. तो एक एक ग्रुप्स में 32 चॉकलेट्स होगी. एक एक पैकेट में कितनी चॉकलेट्स आएगी, 32 चॉकलेट्स. क्वेश्चन नंबर 26. सोनू सेव्स ₹4 पर वीक. सोनू एक वीक यानी 7 डेज में वो 4 रुपीज़ बचाती है. तो हाउ मैनी वीक्स विल ही टेक टू सेव 416. अब वो 416 रुपीज़ सेव करने में उसको कितने वीक्स लगेंगे, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, कितना लगेगा. तो हम लोग 4 से 416 को डिवाइड करके देखते हैं. 4 1 जा 4 तो हो जाएगा. अब हम एक ही नंबर एक बार में उतार सकते हैं, 2 नंबर हम एक साथ में ले नहीं सकते. अब 4 से 1 छोटा है तो 4 0 0 करना है हमें, ये 1 ऐसे है. अब हम इसके साथ 6, तो 4 4 जा 16. तो अब हमारा आया 104. उसको टोटल 104 वीक्स लगेंगे, तकरीबन उसको 3 मंथ्स और कुछ ज़्यादा लगेंगे, 3 मंथ्स 400 रुपीज़ सेव करने के लिए. तो 104 वीक्स उसको लगने वाले हैं. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग पहुंच चुके हैं. अब थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे पर हम करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं. देयर आर 252 हिंदी बुक्स, 132 मैथमेटिक्स बुक्स, 96 साइंस बुक्स. दीज बुक्स आर प्लेस्ड इक्वली इन ऑन 10 शेल्फ्स. अब लोगों ने देखा था शेल्फ्स वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ था, तो हमको शेल्फ्स के कितने खाने या कितने बॉक्स कपबोर्ड चाहिए,
कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो जिसमें हमारी बुक्स कंप्लीट किया जाए। तो हम लोग हिंदी की बुक्स और मैथ्स की बुक्स और साइंस की बुक्स टोटल करते हैं पहले कि हमारे पास बुक्स कितनी है। तो हम लोगों ने प्लस किया 252, 132, 96, टेंस और वंस के कॉलम में आएगा, यहाँ 100 के कॉलम में 0 होगा। 6 2 8 और 10, 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9 और 9 18 का 8, 1 कैरी, 2 3 4, 480 बुक्स हमारे पास टोटल है। तो अब 480 में हमारे पास 10 शेल्व्स है, तो हमारे पास एक एक शेल्फ में कितनी बुक्स रखेंगे हम लोग, तो डिवाइड करते हैं 480 डिवाइड बाय 10, तो 10 4 ज़ा 40, 8 रिमाइंडर 0, ये 0 नीचे है, 10 8 ज़ा 80, तो कितना हुआ 48। एक एक शेल्फ में 48 बुक्स अंदर हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स शेयर्ड 109 स्टैम्प्स। उन लोगों के पास पूरा ग्रुप था, पीपल्स यानी कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे, तो उनके पास टोटल कितने स्टैम्प्स है 109। उसमें से 5 लोगों ने शेयर कर लिए, 5 लोगों ने 45 स्टैम्प्स शेयर कर लिए, तो टोटल स्टैम्प्स 109 थे। उसमें से 45 लोगों ने 5 बच्चों ने लिए, 45 स्टैम्प्स 5 बच्चों ने लिए, तो 109 में से 45 माइनस कर दिए हमने, तो अब हमारे पास 64 स्टैम्प बचे हैं। हमारे पास कितने हैं 64 स्टैम्प्स। अब बोल रहे थे रेस्ट हैड 8 स्टैम्प ईच, एक के पास 8 स्टैम्प्स आए हैं, तो कितने स्टूडेंट थे वहाँ पर जिनको टोटल कितने स्टैम्प्स मिल रहे हैं, तो 64 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 8 ज़ा 64, तो 8 स्टूडेंट ये है जिन्होंने को 64 मिले, और 45 वाले 5 थे ना, यस, तो टोटल 13 स्टूडेंट को 13 पीपल्स को वो स्टैम्प्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि 5 वाले भी है, 5 वाले 45 स्टैम्प्स ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, और 64 वाले 8 8 8 8 ले चुके हैं, तो एक एक को 8 8 8 8 मिले हैं, और ये 5 वाले 45 स्टैम्प्स लेकर बैठे हैं, तो यहाँ पर ये 64 और ये 45, टोटल हमारे 109 स्टैम्प्स, और टोटल ये कितने हैं 13। इन लोगों ने 13 पीपल्स में 109 स्टैम्प्स इक्वली बांट दिए। 29 नंबर क्वेश्चंस, बाय हाउ मच इज द प्रोडक्ट ऑफ 109 एंड 8। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 109 और 8 हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72 का 2 7 कैरी, तो 8 0 0 7 ऐसे कैसा 8 1 जा 8, तो ये प्रोडक्ट आया। अब क्या बोल रहे हैं, मोर देन द क्वोशंट ऑफ 728 डिवाइड बाय 6। अब क्वोशंट यानी हमारा आंसर क्या आता है, 6 को 728 से डिवाइड करना, 6 1 जा 6, 1 बचा 2 ऊपर से आया, 6 2 जा 12 0, अब ये 8 नीचे लो, 6 1 जा 6, यहाँ पर हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 121 हमारा क्वोशंट आता है, और 872 हमारा प्रोडक्ट आता है। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा क्वोशंट है। तो कितना मोर देन है, इसलिए हम लोगों को इससे कितना बड़ा है, मोर देन यानी इससे ज़्यादा कितना है 751 मोर देन, तो हमने यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट इज 751 मोर देन द क्वोशंट। कितना बड़ा है 751, उससे ज़्यादा बड़ा है। देन क्वेश्चन नंबर 30, 14 रॉटन ऑरेंजेस आउट ऑफ 248 फ्रेश ऑरेंजेस। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 248, और रॉटन यानी जो खराब हो चुके हैं, 14 ऑरेंजेस उसमें से खराब हो गए, तो हमने रिमेनिंग ऑरेंजेस हमारे पास क्या बचेंगे जो अच्छे हैं, 14 18 में से गए तो माइनस कर देते हैं हम लोग। 230 ऑरेंजेस हमारे पास अभी भी जो अच्छे हैं, खराब नहीं हुए हैं, तो अब जो रिमेनिंग बचते हैं उसको हमें 9 बास्केट में इक्वल ग्रुप में, 9 बास्केट यानी 9 9 का ग्रुप बनाना है। तो हमारे पास 9 बास्केट्स में कितने एक एक ग्रुप बास्केट में एप्पल्स ऑरेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर हमको 14 करना था, तो यहाँ पर 234 आएगा, सॉरी 248 माइनस 14, तो कितना आया 234।
4। अब 234 को 9 के इसमें पैक करो, तो 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर 13 हो गया और ये 1, तो 13 में से 8 गया 5, 1 में से 1 0, ये 4 नीचे आया। 9 6 ज़ा 54, तो 26। 9 के कितने ग्रुप्स हैं? एक ग्रुप्स है, उसमें 26 ऑरेंजेस है, यहाँ पर 26, यहाँ पर 26, ऐसे 26 के 9 बास्केट्स भराई हुई है और हर एक बास्केट में 26 ऑरेंजेस हमने पैक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आया है, 832 रबर बैंड्स आर पैक्ड इक्वली इनटू 8 पैकेट्स, हाउ मेनी रबर बैंड्स आर देयर इन 6 सच पैकेट्स। हमारे पास पहले 832 रबर बैंड है, उसके हमने 8 पैकेट में पैक किए, तो आप 832 को 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको एक पैकेट का निकालना है, तो एक पैकेट का निकालने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 3 आया, 8 से 3 छोटा है इसलिए 0, 8 0 0, 3 ऐसे का ऐसा। अब 2 लो, 8 4 ज़ा 32, तो 0 0 होगा, तो 104 हमने एक पैकेट में डाले हैं, ये हमने लिखा है, देखो देयर आर 104 बैंड्स इन 1 पैकेट। ऐसे हमने 6 पैकेट्स बनाए, तो 6 पैकेट्स में कितने होते हैं, तो 104 मल्टीप्लाई 6, 6 4 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी, 6 0 0, तो 2 का 2 ही उतारना है, जब 6 0 0 होता है 0 + 2 करेंगे तो 2, 6 1 ज़ा 6, तो 6 पैकेट्स में कितने आएंगे, 624 बैंड्स। 8 पैकेट्स में तो उससे ज़्यादा ही होंगे ना, तो 832 थे और 6 पैकेट्स में 624। अब यहाँ पर हम ये लास्ट क्वेश्चन 32 वाला सॉर्ट आउट करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। जावेद वेंट टू शॉपिंग विथ 1209, ही हैड 1137 आफ्टर बाइंग 8 बुक्स ऑफ द सेम कॉस्ट। अब उसके पास 1209 रुपीज़ थे, उसने 8 बुक्स परचेस की, तो आफ्टर बाइंग यानी खरीदने के पास उसके पास 1137 लेफ्ट आफ्टर बाइंग बुक्स, तो हम लोग 1209 थे उसके पास, और उसमें से उसके पास अब बचे कितने हैं, 1137, तो उसने बुक्स कितने की खरीदी, ये 10 कर दो, ये 1, इससे एक बोरो किया हमने 7 0 0, तो 72 रुपीज़ में उसने 8 बुक्स खरीदी, तो 8 9 ज़ा 72, तो एक बुक्स 9 रुपीज़ की पड़ी उसको। हाउ मच ईच बुक यानी एक बुक का कॉस्ट बनना है, तो एक बुक का कॉस्ट क्या आएगा, 9 रुपीज़। तो हमने पहले उसने बुक्स के लिए कितने प्राइस पे किए, कि 1209 थे, उसमें से उसने 64 रुपीज़ दे दिए, तो उसके पास बचे कितने थे, 1137 अभी भी उसके पास है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 32 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सॉर्ट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।